अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बदर शाकिर अस्सय्याब के ताल्लुक़ से। इससे पहले आज ही के लेक्चर में हमने मारूफ़ रसाफ़ी के ताल्लुक़ से बात की और उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देख चुके होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बदर शाकिर सय्याब ये इराक़ी शायर हैं। इससे पहले मारूफ़ रसाफ़ी वो भी इराक़ी से थे और वो बगदाद में पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन ये बसरा में पैदा हुए हैं। बदर शाकिर सय्याब, इनकी जो पैदाइश है वो 1926 है और इसी तरीके से इनकी वफ़ात जो है वो 1964 है। इससे पहले मैंने बताया ना 26 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अहम है। 326, ठीक है, इब्न हानी की पैदाइश है। 526 आपके काजी अल-फाज़िल की पैदाइश है। इसके यहाँ पर हमने देखा बदर शाकिर सय्याब की 1926 है और इसी तरीके 426 भी कोई डेट है, ठीक है। वलिद फ़ी मुहाफ़ज़तिल बसरा फ़ी जुनूबिल इराक़, बसरा के स्टेट में पैदा हुए जो कि इराक़ के जुनूब में है, ठीक है, सौदर्न पार्ट में है। इसी तरीके से शाइरुन इराक़ियुन युअद्दु वाहिदन मिन अश-शुअरा अल-मशहूरीन फ़िल वतन अल-अरबी फ़िल क़र्न अल-20, इराक़ के बड़े शायर हैं। युअतबरु अहदु मुअस्सिसी अश-शे'r अल-हुर्र फ़िल अदब अल-अरबी, शेर हुर्र के मुअस्सिसीन में से एक समझे जाते हैं। शेर हुर्र में कौन दूसरा नाम आता है? नाज़िकुल मलाइका, अब्दुल वहाब अल-बयाती, इसी तरीके से शाज़िल ताक़ा। यहाँ तक कि इख्तिलाफ़ भी है कि इन दोनों में से कौन असल है, ठीक है। वो अलग बात है कि हाँ, नाज़िकुल मलाइका को ही असल समझा जाता है। और ये भी बात आती है कि शेर हुर्र के लिए और भी लोगों ने कोशिश की लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और नुक्काद ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन लोगों की कोशिशें, ये बदर शाकिर सय्याब और नाज़िकुल मलाइका, इनकी कोशिशें कामयाब रहीं, ठीक है। वलिदा बदर शाकिर सय्याब फ़ी क़रियत जैकोर, जो गांव है इनका वो जैकोर है। वही क़रियतुन सग़ीरतुन ताबिअतुन लिक़ज़ाए अबिल ख़दीब, ये छोटा गांव है किसके गांव में से? अबिल ख़दीब के, ठीक है। अबुल ख़दीब हो सकता है ज़िला हो, ठीक है। और ये ज़िला कहाँ है? बसरा में। इस्मुहा माख़ूदुन फ़िल अस्ल मिनल फ़ारसिय्या मिन लफ़्ज़ जैकोर, ये जैकोर जो है इसका लफ्ज़ यानी इस गांव का जो नाम है वो लफ्ज़ किससे माखूज़ है? जैकोर से, जिसके माना है अल-जदवल अल-आमा, ठीक है, नहर टाइप का। अतम्मा दुरूसहुल इब्तिदाइया फ़ी मदरसत बाब सुलैमान, ये अहम रखें, याद रखें, बाब सुलैमान। शायद पूरे सिलेबस में किसी के यहाँ ये जिक्र नहीं आया इस मदरसे का नाम, कि इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम बाब सुलैमान में हासिल की, ठीक है। वफ़ी सनत 1952, और 1952 में उस्तुर्रा इला मुग़ादरत बिलादिही व तवज्जुह इला ईरान फ़इलल कुवैत, अपना मुल्क इन्हें छोड़ना पड़ा, इराक़ के हैं, ठीक है। 1952 में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए या इसी तरीके से कुछ और दूसरी चीज़ें इनके शहर में हुई, इनके मुल्क में हुई, तो इराक़ को छोड़ के कहाँ गए? ईरान, फिर कुवैत, और कुवैत में ही इनकी वफ़ात हुई, आगे आएगा, ठीक है। क़द वाफ़तहुल मनिय्यतु फ़िल कुवैत, और इनकी वफ़ात कहाँ हुई? कुवैत में 1964 में। व तम्म नक़्लु जुस्मानिही इला मौतिनिही फ़ी मदीनतिल बसरा का युदफ़न फ़ी, लेकिन दफ़न कहाँ हुए हैं? अपने गाँव ही में, ठीक है। इनका जो बॉडी है, नाश है, उसको नकल कर दिया गया इन्हीं के गांव बसरा में, जहां उनको दफन किया गया, ठीक है। इसी तरीके से इनकी जो मुअल्लफ़ात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं। और डेट के साथ याद रखें, अज़हारुन ज़ाबिला 1947, असातीर है, हिफ़ारुल क़ुबूर है 1952, अल-मुमिसुल अमिया 1954, अल-असलिहतु वल अत्फ़ाल 1954, उनशूदतुल मतर 1960। इससे पहले हमने अनशूदतुल औदा पढ़ा, किसका पढ़ा है वो? बारूदी का। अल-माबद अल-गरीक, और इसी तरीके से मंज़िलुल अक़नान है, अज़हार व असातीर है, शनाशील इब्नतुल जल्बी है, इक़बाल है, इक़बाल व शनाशील इब्नतुल जल्बी है, क़ीसारतुर रीह है, ये अहम है, ठीक है। आसीर है, आसीर 1972। इससे पहले हमने एक दीवान पढ़ा अल-आसीर, वो किसका है? रशीद अल-खूरी का, जो महाजर में से आज़ाए उसबा अंदलुसिया में से हैं, उनका जो दीवान है वो अल-आसीर है, यानी अलिफ लाम के साथ। और बदर शाकिर सय्याब की जो किताब है ये आसीर है, ठीक है। इसी तरीके से अल-हिदाया और अल-बवाकीर, अल-बवाकीर, अल-हिदाया, आसीर, क़ीसारतुर रीह, ये अहम किताब है। और इसी तरीके से ऊपर में अज़हारुन ज़ाबिला अहम है, असातीर, ठीक है, हिफ़ारुल क़ुबूर, अल-मुमिसुल अमिया, असलिहतुल अत्फ़ाल, अनशूदतुल मतर, अल-माबदुल गरीक, ठीक। यहाँ पर इनकी और कुछ किताबें हैं, जैसे फ़ज्रुस सलाम 1974, ये डेट के साथ भी याद कर सकते हैं आप। और इसी तरीके से एक किताब आती है फ़ज्रुल इस्लाम, वो किसकी है? अहमद अमीन की। फ़ज्रुस सलाम, फ़ज्रुल इस्लाम, दोनों में फ़र्क है। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं उयून इल्ज़ा अविल हुब्ब वल हर्ब, ये भी अहम है। ये क्या है? तर्जुमात शेरिया, ठीक है। क़साइदुन अल असर ज़ुरी, क़साइद मुख्तारा मिन अश-शेर अल-आलमी अल-हदीस, क़साइद मिन नाज़िम हिकमत, ठीक है। इसी तरीके से
आमाल नसरिया में से हम देख सकते हैं अल इल्तिज़ाम वल्ला इल्तिज़ाम फ़िल अदब अल अरबी अल हदीस। यह है क्या, मुहादरतुन उल्क़ियत फ़ी रूमा में एक इन्होंने लेक्चर पेश किया था। वनुशरत फ़ी किताबिल अदब अल अरबी अल मुआसिर, किताबुल अदब अल अरबी अल मुआसिर में इस किताब को नशर किया गया। इसी तरीके से कुछ नसरी ट्रांसलेशन भी किए हैं, इंग्लिश इनको अच्छी आती थी तो इन्होंने एक ट्रांसलेशन क्या किया, सलासतु कुरून मिनल अदब, सलासतु कुरून मिनल अदब 1966। ठीक है, इसी तरीके से अश्शाइर वल मुख्तर वल कोलोनेल, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और इसको अहमियत स्ट्रेस दे सकते हैं इस पर। यहाँ पर देखें इनकी ज़िंदगी में आधा 1952 में उस्तुर्रा इला मुगादरत बिलादिही और ईरान जाना पड़ा, फ़ाइल अल कुवैत। ठीक है, फिर वफ़ीसाना था 1954 आदा इला बगदाद, 1954 में ये बगदाद वापस आ गए। ठीक है, इंतक़ला मिन वज़ीफ़त तालीम, तालीम के वजीफ़े से, ठीक है, तालीम का जो पेशा था एकेडमिक लाइन में थे, इला सफ़ारत अल पाकिस्तानिया, पाकिस्तानी एम्बेसी में गए 1959 में। ठीक है, सिर्फ इतना याद कर सकते हैं, इंतक़ला मिन वज़ीफ़त तालीम इला सफ़ारत अल पाकिस्तानिया 1959 में। ठीक है, तोफ़िया फ़िल कुवैत, ठीक है, ये कुवैत में पैदा हुए। व दुफ़िना फ़ी मक़बरत अल हसन अल बसरी, कहाँ, कौन से मकबरे में, कौन से कब्रिस्तान में, हसन बसरी के। इससे पहले मकबरे के नाम भी आते हैं कई के, ठीक है, इससे पहले खीज़रान आया, खीरजान या खीज़रान आया मारूफ़ रसाफ़ी के, उससे पहले कई का मतलब मकबर सैयद नफ़ीसा टाइप आया, तो मकबरों के नाम भी आप याद कर सकते हैं। हल्काना हुब्बन हुआ अव्वल क़साइदी, हल्काना हुब्बन ये बहर खफ़ीफ़ में है, ये इनके पहले क़साइद में से है। ठीक है, ये कान रजुल हरमान व मिन अशद्दिन्नास तुमूहन व मैलन इला सौरत सियासिया वल इज्तिमाइया, काना मुअल्लिमन लिल्लुगत इंग्लिसिया फ़ी मदीनत रमादी, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर थे मदीनत रमादी में, रमादी शहर में इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर थे। इसी तरीके से जो बात नीचे आ रही है, गुलाम ज़ाविन नहील का अन्नहु क़ुस्बत रकबिन रअसुहुल मुस्तदीर का अन्नहु हब्बतुल हम्दली, ये बहुत कमज़ोर हैं, गोया कि गन्ने की तरह हैं। ठीक है, इनका रस सर गोल है, जैसा कि किसी जो हंजल जो है ये फल है उसका दाने की तरह इनका सर है, छोटा सा सर है। ठीक है, यहाँ देखें अज़हारुन ज़ाबिला 1954 में कह रहे हैं अव्वलो दवावी नहीं, ये इनका पहला दीवान है। मैंने कहा किसी का भी कोई पहली किताब हो, पहला दीवान हो, पहला कसीदा हो, पहला शेर है, तो उस पर आपको स्ट्रेस देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं शुद्दतुल मतर 1960। और इसी तरीके से जो बात करें अश्शाइर वल मुख्तर वल कोनेल, अहम किताबों में से इनकी, उसका ये क्या है, मसरहिया है। ठीक है, यानी इन्होंने जो तर्जुमा किया है ना, ट्रांसलेशन, तो ये मसरहिया का ट्रांसलेशन किया है, ड्रामे का ट्रांसलेशन किया है। शायरुन वाक़ईयुन इराक़ीयुन, ठीक है, ये वाक़ई इराक़ के शायर हैं। ठीक है, यानी जो मदरसा है मदरसतुल वाक़िया से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि मदरसतुल वाक़िया का मतलब ये है कि जो इवेंट्स चल रहे हैं उन इवेंट्स के ताल्लुक़ से अपनी शायरी को करना। और ये कब पेश आए, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, 1945 के टाइम पे। और यहाँ पर जो दीवान के नाम लिखे हैं इसका मतलब ये है कि कुछ दीवान के नाम लिखे हैं, उन दीवानों के नाम जो अहम हैं। ठीक है, अज़हारुन ज़ाबिला, सातिर हिफ़ारुल क़बीर, मुमसलामिया, अल-असलिहा, अल-अत्फ़ाल, इक़बाल, तुअद्दु दवावीनुहु सूरतन अन हयातिहिल फ़िक्रिया अल-मुततव्विरा, इनके दवावीन जो हैं, इनकी जो फ़िक्री ज़िंदगी और मतलब काफ़ी अहम जो फ़िक्र थी इनकी, उसकी तस्वीर कशी करते हैं। इन्होंने शायरी कैसे शुरू की, एज़ आ रोमांटिक शायर थे। ठीक है, रोमांटिक थे और रोमांटिक हुए भी, लेकिन इनकी शायरी कहाँ पर जाकर ख़त्म हुई, वंतहा इलल वाक़इया, फिर आखिर में वाक़इया की शायरी भी इन्होंने की, और चुनांचे इनको कहा जाता है शायरुन वाक़इयुन। ठीक है, ये हन्ना फ़ाख़ुरी का शुरू हो रहा है। ठीक है, आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने देखा विकिपीडिया में, तो बिल्कुल हन्ना फ़ाख़ुरी में जो सारे टॉपिक थे वही सारा कुछ मुझे बदर शाकिर सैयाब के नीचे वही मिला। ठीक है, जो हन्ना फ़ाख़ुरी में था वो विकिपीडिया में भी मिला, हन्ना फ़ाख़ुरी में जो था बदर सैयाब के ताल्लुक़ से वो विकिपीडिया में मिला। तो शुरू करते हैं। वलिदा बदर शाकिर सैयाब 1926 में क़रीत जयपुर बसरा में पैदा हुई, ये अहम रखना। मारूफ़ रसाफ़ी बगदाद में, ये बसरा में। बाद इदा तम दुरूसहुल इब्तिदाइया, जब इन्होंने अपनी इब्तिदाई दुरूस हासिल कर ली, जो कहाँ था, मदरसे बाबी सुलेमान में। फिर कहाँ गए, इंतक़ल इलल बसरा, बसरा चले गए। ठीक है, वताबा फ़ीहा दुरूसहु सानविया, और वहाँ अपनी इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। सुम्मा इंतक़ला इलल बगदाद, यहाँ आप देख रहे हैं ना बसरा, जैसे मैं कहूँ मैं बरेली में रह रहा हूँ, लेकिन गांव से कहूँ कि पहले मैंने गांव में तालीम हासिल की, फिर मैं बरेली चला गया, ये वो मतलब है यहाँ पर। ठीक है, सुम्मा इंतक़ला इला बगदाद, फिर वो बगदाद चले गए। ठीक है, यानी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बगदाद चले गए। हैसो इल्तहक़ा बिदारिल मुअल्लिमीन अल आलिया, जहाँ इन्होंने तालीम कहाँ हासिल की, दारिल मुअल्लिमीन अल आलिया में, जहाँ पर मारूफ़ रसाफ़ी ने पढ़ाया था। ठीक है, वख्तार अल तख़स्सुसी फ़र्अ अल लुग़ा अल अरबिया, जहाँ इन्होंने लुग़ा अल अरबिया में तख़स्सुस किया। वक़ज़ा सनतैन फ़ी, और वहाँ पर 2 सालें गुजारी,
2 साल अरबी को दी और इसके बाद 1945 में इंतक़ल इला फ़रअ लुग़ाल इंजलीज़िया, इंग्लिश सीखने लगे, इंग्लिश ज़ुबान सीखने लगे। व तख़र्रज मिन्हु सनत 1948, और इंग्लिश ज़ुबान जब सीखने लगे तो 1948 में, यानी 3 साल इन्होंने इंग्लिश सीखी। इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, मैंने कहा ऊपर, ट्रांसलेशन भी किया है कई किताबों का। तो 2 साल अरबी सीखी कहाँ, मदरसतुल मुअल्लिमीन जो बगदाद में था, अल आलिया, और 3 साल इन्होंने इंग्लिश सीखी। फ़ी तिल्कल असना उरिफ़ बिमुयूलिही अस्सियासिय्या कमा उरिफ़ बिनज़ालिही अलवतनी फ़ी सबील तहरीर इराक़ मिन अन्नुफ़ूज़ इंग्लिज़ी व फ़ी सबील क़ज़िय्या अल फ़िलिस्तीनिया। यानी जब ये तालीम हासिल कर रहे थे तो इनका जो बाएं जानिब का जो महाज पॉलिटिक्स थी वो इनकी समझी गई। बाएं जानिब की पॉलिटिक्स कहते हैं जो भी गवर्नमेंट होती है, और उस वक्त अपोजिशन जो कहते हैं उसको बायां महाज कहते हैं। ठीक है। कमा उरिफ़ बिनज़ालिहिल वतनी फ़ी सबील तहरीर इराक़, अंग्रेज़ों के नफूस से, अंग्रेज़ों के असर से इराक़ को आज़ाद करने में इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। ठीक है। वफ़ी सबील क़ज़िय्या अल फ़िलिस्तीनिया, और जो फ़िलिस्तीनी इशू है उससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। ठीक है। वबाद अन उसनिदत इलैहि वज़ीफ़तुत तालीम लिल्लुग़त इंग्लिज़िया फ़िर रमादी, रमादी ये मदीना है, शहर है, सिटी है। जब इनको वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर मुकर्रर किया गया, वबाद अन मारसहा इद्दत अशहुर, और जब मतलब टीचर बहैसियत टीचर इन्होंने काम किया चंद महीने, फुसिला मिनहा बिसबब म्यूलिह सियासिया व उदिया अस्सिजन, इनका जो मैलान था, ठीक है, बाएं जानिब की सियासत पॉलिटिक्स थी, इनके जो रुझानात थे उसकी वजह से इनको वो टीचिंग छोड़ना पड़ी, टीचिंग का जो पोस्ट थी वो छोड़ना पड़ी, और इसी तरीके से जेल जाना पड़ा। वलम्मा रुद्दत इलैहि हुर्रियतुहु, जब जेल से बाहर निकले, इनकी आज़ादी इनको मिली, इत्तजह नहवल अमल अल हुर्र मा बैन अल बसरा व बगदाद, फिर अमल हुर्र पर काम किया। ठीक है। इन्होंने बसरा और बगदाद के दरमियान, कमा अमिल फ़ी वादिल वज़ाइफ़ अस्सानविया, और इसी तरीके से कुछ सेकेंडरी पेशों में इन्होंने काम किया। वफ़ी सनत 1954 रजा शायर इला बगदाद, 1954 में बगदाद आ गए। ववज़्ज़अ वक़्तहु मा बैन अल अमल अस्सहाफ़ी वल वज़ीफ़ा फ़िल मुदीरियतिल इस्तिराद व तस्दीर। ठीक है। और 2 काम करने लगे, एक सहाफ़ी, ठीक है, सहाफ़त में गए, और दूसरा एक अपने एक ज़िले में इस्तिराद और तस्दीर का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम किया। वइंदमा सार अब्दुल करीम कासिम, जब अब्दुल करीम कासिम ने अलन निज़ाम अल मुल्की, ठीक है, बादशाही निज़ाम पर के ख़िलाफ़ खड़े हुए, कासिम, अब्दुल करीम कासिम, वाक़ाम फ़ी, और 1958 में उन्होंने निज़ाम जमहूरी कायम किया। कान बदर शाकिर सैयाब मिनल मुरहिबीन बिल इनक़िलाब वल मुअय्यदीन लहू, तो बदर शाकिर सैयाब कासिम अली का इनका इस्तकबाल करने वाले थे और उनके साथ देने वाले थे। वक़द इंतक़ल मिन वज़ीफ़तिही इला तदरीस अल इंग्लिज़िया, फिर उसके बाद इंग्लिश के टीचर मुकर्रर हुए। वफ़ी सनत 1959, और 1959 में इंतक़ल मिन वज़ीफ़त तालीम, एजुकेशन का जो पेशा था यानी टीचिंग वगैरह का, उससे सिफारत पाकिस्तानिया में चले गए। ठीक है। वबादमा आलना इन्फ़िसालहु मिनल हिज़्ब शियूई, और जब इन्होंने ऐलान किया कि वो अब हिज़्ब शियूई से अलग हो रहे हैं, ठीक है, आदा इला वज़ीफ़तिही, फिर वही काम करने लगे जो 1954 में शुरू किया था, यानी मुदीरिया में इस्तिराद और तस्दीर का काम, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम। सुम्मा इंतक़ल इला बसरा, फिर बसरा चले गए। व आमिल फ़ी मसलहतिल मवानी, और मवानी की इस्लाह करने में इन्होंने काम किया। ठीक है। काना बदर शाकिर सैयाब ज़ईलन, आपने इनका फ़ोटो देख लिया है। बदर शाकिर सैयाब बहुत कमज़ोर थे, ठीक है, पतला जिस्म था, कसीर अलक़ामा, पस्त कद थे। वसफ़हु एहसान अब्बास बिक़ौलिही, एहसान अब्बास ने उनको क्या कहा है, ग़ुलामिन ज़ाविन नहीलिन कअन्नहु क़ुस्बा, बहुत पतले हैं, छोटे पतले, ठीक है, गन्ने की तरह। रुक्ब बरअसुहुल मुस्तदीर, उनका गोल मुँह बनाया गया है, गोल सर बनाया गया है। कअन्नहु हब्बतुल हंज़ली, एक फल के जो दाना होता है, बीज होता है, उसकी तरह इनका सर है। और इसी तरीके से और भी इन्होंने वस्फ़ बयान किए हैं। तो किसने बयान किया है? एहसान अब्बास ने। ठीक है। किसके बारे में? बदर शाकिर सैयाब के बारे में। आपको इनकी तस्वीर बना लेना है अपने जहन में, ये पतले हैं, ठीक है, और इसी तरीके से पतले होने के बावजूद प्रोटेस्ट वगैरह में सब में शरीक हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और इसी तरीके से जो मुल्की निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ अपने ही देश में। ले बदर शाकिर सैयाब दीवान फ़ी जुज़ऐन, बदर शाकिर सैयाब का दीवान है जो जुज़ में है। इसी तरीके से हमने बारूदी का पढ़ा, बारूदी का भी 2 जुज़ में है। तो इनके दीवान कितने जुज़ में हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। जो कब नशर हुआ? 1971 में। व जुमिअत फ़ीह इद्दतु दवावीन और क़साइद तवीला, और उसमें कई दवावीन और क़साइद, बड़े बड़े अशार, कसीदे इनके शामिल थे। सदरत लिश्शाइर फ़ी फ़तरात मुख्तलिफ़ा, जो कई फ़तरात मुख्तलिफ़ा में, मतलब कई अलग टाइम में जो नशर हुए, जैसे अज़हारुन ज़ाबिला पहला है 1947 में, असातीर, इससे पहले शायद कुछ गलत डेट आई थी, मैं कहूँगा इसको याद करें आप, 1947 को असातीर, 1950 में अलमुमिस अल-अमिया, जो डेट लिखना वो इसकी लिख लेंगे आप, क्योंकि हन्ना फ़ाखुरी ने ये लिखा है। ठीक है। इस पर हम एतमाद कर सकते हैं। असलिहत अतफ़ाल 1955, हिफ़ारुल क़ुबूर
हफ़ारुल क़ुबूर व अंशुदतुल मतर 1960, माबदुल ग़रीक़ 1962, मंज़िलुल अक़नान 1963, शनाशील इब्नतुल जलवी 1964, इक़बाल 1965। लक़द फ़क़द अस्सय्याब वालिदतहु इंदमा कान उम्रुहु 6 सनवात। इनकी माँ का इंतकाल हो गया जब इनकी उम्र कुल 6 साल थी। ठीक है, इससे पहले बारूदी के बारे में पढ़ा हमने। उनके बाप का इंतकाल हो गया जब उनकी उम्र 7 साल की थी। अहमद शौकी के बारे में, बल्कि हाफिज़ इब्राहीम के बारे में पढ़ा। उनकी माँ का इंतकाल हो गया जब उनके बाप का इंतकाल हो गया हाफिज़ इब्राहीम के, जब उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई शुअरा के बारे में आते रहेगा इंशाल्लाह, सबको मैं रिमाइंड कराता रहूँगा। वकान अली वफ़ात उम्मिही आम कल असर फ़ी हयातिही। इनकी माँ की जो वफ़ात हुई थी इनकी ज़िंदगी पे उसका काफ़ी बड़ा असर था। वह बाद इज़ा तम्म दुरूसहुल इब्तिदाइया फ़ी मदरसत बाब सुलैमान। मदरसत बाब सुलैमान के बाद ये कौन से मदरसे में पढ़े? मदरसत महमूदिया में। वबादहा, ये मदरसत महमूदिया बगदाद बसरा में ही है। वबादहा इंतक़ल मदीनतुल बसरा, फिर मदीनत बसरा चले गए। ठीक है, वहाँ इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। तो मैंने बताया कि जैसे आपका जो मतलब किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है, उस गांव का जो शहर है या सिटी है, ज़िला है, फिर वहाँ चले जाएं तो हम कहेंगे कि मैं बसरा चला गया। तो पहले इन्होंने गांव में तालीम हासिल की। बसरा, वो गांव भी बसरा में ही आता है, बसरा के अंदर ही आता है, लेकिन जो शहर, असल शहर में हम चले गए तो कहा गया कि फिर बसरा तालीम हासिल करने चले गए। फिर कहाँ चले गए? सुम्मा इंतक़ल इला आसिमत बगदाद, फिर जो कैपिटल है इराक़ की, बगदाद चले गए। हैसु इल्तहक़ बिदारिल मुअल्लिमीन अल आलिया, जहाँ दारुल मुअल्लिमीन अल आलिया में इन्होंने तालीम हासिल की। बगदाद तालीम हासिल करने गए। ठीक है, जहाँ आया 1945 में गए, बल्कि और भी पहले गए होंगे, 1943 में। ठीक है, अरबी ज़ुबान इन्होंने हासिल की 2 साल, फिर उसके बाद 1945 से 1948 तक इंग्लिश की तालीम हासिल की। लेकिन क्या कह रहे हैं? वलाकिन लदी यज़हर मिन खिलाल सीरत सय्याब अन्नहु लम यअनस व लम यतकय्यफ फिल मदीनत बगदाद। मदीनत बगदाद इनको अच्छा नहीं लगा। 5 साल तो रहे, यानी 2 साल अरबी सीखी, 3 साल इंग्लिश सीखी, लेकिन मज़ा नहीं आया। बल ज़ल्ल यहुन्न इला क़रियतिही अल्लती वुलिद फ़ी जयकूर, लेकिन हमेशा इनको अपने गाँव की याद सताती रहती थी। वक़द अशारा इला ज़ालिका अदीब फ़िलिस्तीनी अदीब एहसान अब्बास ने इसकी जानिब इशारा भी किया है। व अम्मा सय्याब, क्या कहते हैं? व अम्मा सय्याब फ़इन्नहु लम यस्तति अन यंसजिम मा बगदाद, बगदाद की आबो हवा इन्हें रास ना आई। लिअन्नहा अजिज़त अन तमहु सूरत जयकूर औ ततमिसहा फ़ी नफ्सिही, क्योंकि जयकूर जो इनका गांव है उसकी सूरत इनके जहन से निकलती ही नहीं थी। उसके कई असबाब हैं। फ़स्सुरा बैन जयकूर व बगदाद, उनमें से एक क्या है? जयकूर और बगदाद के दरमियान मतलब जो लड़ाई हुई। वजाअल सदमत मुज़मिनतन, और इसी तरीके से जो ये लड़ाई हुई थी इसमें काफ़ी अफसोस था इन्हें। ठीक है, हत्ता हिन रजा सय्याब इला जयकूर व वजदहा क़द तग़य्यरत लम यस्तति अन युहिब्ब बगदाद औ यानस। चुनांचे जब सय्याब जयकूर वापस आए, ठीक है, तो और देखा कि पूरा जयकूर बदल चुका है, जिसकी वजह से अब कैसे वो बगदाद को याद कर सकते थे या उसके माहौल को पसंद कर सकते थे। यानी बगदाद में जब थे तो बगदाद में और जयपुर में लड़ाई हो गई थी या कुछ क्लैश टाइप का हो गया था। वनलमहु ज़ालिका फ़ी क़सीदतिही अल्लती तुअब्बिर अन शिद्दत इश्तियाक़िही व हुब्बिही लिक़रियतिही हैथु यक़ूल, और इनके कसीदे में ये मोहब्बत हमें देखने को मिलती है जहाँ ये कहते हैं आह जयकूर माल दुहाकल असीली यसबहुन नूर मिसल नजाहिल कलीली मा लिअक्वाख़िकल मुक़फ़िरातिल कईबती यहबिसुज़्ज़िल्लु फ़ीहा नहीबहू। ठीक है, तो ये आह जयकूर अपने गाँव को याद कर रहे हैं और उसके मुतालिक इन्होंने अपने कसीदे में लिखा भी है। हाज़ा मिनन नाहियतिल खल्क़िय्या, कौन सी बात है ये? हसन अब्बास ने जो बात कही है कि कमज़ोर थे, गोल गोल मुँह था, दाने की तरह, बीज की तरह। अम्मा मिनन नाहियतिल खुल्क़िय्या, रही बात इनके अखलाक की। फ़बदर शाकिर सय्याब रजुल हरमान, तो बदर शाकिर सय्याब महरूम आदमी है। ठीक है, रजुल हरमान महरूमी के आदमी हैं। अल्लज़ी अरादल इंतकाम लहरमानी ही, अपनी महरूमियत की वजह से इन्होंने लोगों से और ज़माने से इंतकाम चाहने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले माँ का इंतकाल हुआ, फिर और भी हालात इनके मुल्क में हुए और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी हुई। फ़न दवा इला शुइय्या, तो कम्युनिस्ट पार्टी से जा मिले। ला अन अक़ीदतिन फ़लसफ़िया, कोई फ़िलसफ़िकल अक़ीदे की वजह से नहीं। ठीक है, कि मतलब इनकी थॉट ही वैसी बन गई, उनकी अफ़कार ख़यालात ही उनकी तरह हो गए, बल्कि क्यों? बल अन नक़मतिन इज्तिमाइय्या, समाज से जो बदले की एक आग जल रही थी उसकी वजह से ये कम्युनिस्ट से जा मिले। वराहा यतलु फ़ीहा मा लम यजिद फ़ी बैयतिही, और उसमें वो तलाश करने की कोशिश की जो इन्हें अपने माहौल में और अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। कमा माला इला शुर्ब वल मजून, और इसी तरीके से शराब,
शराब है, ठीक है, मजून और पागलपन है, यतलुफ़ फ़ीहिल हर्ब मिनल मरारतिल हयात व ज़ुहूल अन मताइबिहा, ये सब करके वो ज़िंदगी से जो कड़वाहट है उससे भागना चाहते थे और दुनिया के जो थकनपन है उससे दूर रहना चाहते थे। इसी तरीके से वक़द हावला अन यजिद फ़िल मरअति मा यज़ीलु मिन नफ़्सिही शबहल ग़रबा, इसी तरीके से इन्होंने औरत में कोशिश की, तलाश किया कि कुछ इनकी जो अजीबपन है, अकेलापन है, ठीक है, जो अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाए औरत में। फ़खा व अमलहु व नक़मा अलल मरा, लेकिन औरत से भी इनकी वो मुराद पूरी नहीं हो सकी और औरत पे भी इन्होंने मतलब इंतकाम के ख़िलाफ़ उठ उठे। वरा अन्नहा तक़ूदुर रजुल इलल हाविया, और औरत के ख़िलाफ़ तो ये कहने लगे कि यही आदमी को बर्बाद करती है, ठीक है। वकाना मिन अशद्दिन नास तमूहन, और ये लोगों में सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखने वाले थे। वमिन अशद्दिहिम, यहाँ पर यह बात है, उरिफ़ा अन सय्याब हुब्बुहु अश्शदीद अल मुताला वल बहस, सय्याब के बारे में पता चला है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे, मुताले के शौकीन थे। व क़िराअत कुल्ल मा यक़अ बियदिही मिन कुतुबिन व बहासिन अला इख्तिलाफ़ मवादिइहा, हर कुछ पढ़ना पसंद करते थे, ठीक है, किताबें हों, जर्नल्स हो, आर्टिकल्स हो, सब कुछ इनके हाथ में मिल जाए उसको पढ़ना पसंद करते थे। वक़त अशारा इला दालिक, और इसकी तरफ इशारा किया है इनके दोस्त अल उस्ताद फैसल यासरी ने, हैतो यक़ूल, जैसे कि वो कहते हैं, वकान सय्याब क़ारियन मुसाबिरन फ़क़त क़रा अल कसीर फ़िल अदब अल आलमी व सक़ाफ़त अल आलमिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे। क़ारियन मुसाबिरन मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले। फ़क़त क़रा अल कसीर फ़िल अदब अल आलमी, इंटरनेशनल लिटरेचर इन्होंने पढ़ा है और इसी तरीके से इंटरनेशनल कल्चर को इन्होंने पढ़ा है। कमा अन्नहु क़रा अल कबार शुअरा अल मुआसिरीन, मौजूदा दौर के जो बड़े बड़े शुअरा हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में भी, उनको भी पढ़ा है अन तरीक़ लुग़त इंग्लिशिया, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें ये माहिर थे। वकान यक़रउल कुतुब दीनिया कमा यक़रउल कुतुब यसारिया, ये दीनी कुतुब भी पढ़ते थे जैसे कि और दूसरी किताबें भी पढ़ते थे। वयस्तमिरुल यासरी फ़ी वस्फ़िही लिस्सय्याब, यासरी और बयान करते हैं और कहते हैं, वकादालिक सय्याब अला मा अज़कुरुकुम लम यकुन कसीरल कलाम, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे। वलाकिन्नहु काना यफ्तखिर अन्नहु मिनल बसरा, लेकिन उनको फ़ख्र था कि वो बसरा से हैं। अलमदीनतुल्लती अंजबतिल अख़फ़श, जहाँ अख़फ़श पैदा हुए, बशार इब्न बुर्द पैदा हुए, जाहिस पैदा हुए, सीबवा पैदा हुए, फ़रज़दक पैदा हुए, इब्न मुक़फ़्फ़ा पैदा हुए, फ़राहीदी जो इल्म वाज़े और अरूज़ शेर हैं, ठीक है। अब जुज़ुद्दुल लुग़ल इंग्लिशिया, इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी थी। वलिहाज़ा साहम मुसाहमतन फ़आला फ़ी तर्जुमतिल कसीर मिनल आलाम आमालिल आलमिया, जो इंटरनेशनल काम हुए हैं उनका काफ़ी ट्रांसलेशन भी किया है, ठीक है, दुनिया के जो उदबा हैं। वमिम्मन तर्जुमा लहुम सय्याब अल इस्बानी, जिनका इन्होंने तर्जुमा किया है तो स्पेनिश से फेडरिको जार्सिया हैं, जार्सिया लोरको, ठीक है। अमरीकी में कौन है? अज़रा हैं, और अज़रा बाउंड और इज़रा बाउंड या जो भी होगा। और हिंदुस्तान से हिंदी हैं टैगोर, व तुर्की नाजिम हिकमत हैं, इटली से औरत्रु जीफ़ानी हैं, और ब्रितानिया से इलियूट व इदियूत सीतुअल हैं, और वमिन तशीली व बाबलू निरूदा। वक़त असदर सय्याब मजमुआत तर्जुमाती ही, जो ट्रांसलेशन का पूरा कंपाइलेशन है जिसका मजमुआ है, पहली मरतबा 1955 में शाये हुआ। फ़ी किताब, नाम क्या है उसका? क़साइद मुख्तारा मिन अश्शिअरिल आलमी अल हदीस, ठीक है, 1955 में ये किताब, इसका मतलब अहम हो गई, ठीक है। इसमें जो भी ट्रांसलेशन है अदबी पूरी दुनिया के शायरों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और कई ज़ुबानों से ट्रांसलेशन किया इन्होंने, उसमें सब में यहाँ इस किताब में जमा कर दिया है। क़साइद मुख्तारा मिन अश्शिअर अल आलमी अल हदीस। इनकी वफ़ात के ताल्लुक़ से यहाँ कुछ हमें समझ में आ जाए पूरा। वफ़ी सनत 1961 में इनकी सेहत जो है ख़राब होने लगी। हाई सुबदा यशोर बेसकलम फ़िल हरका, हरकत करना इन पर भारी हो गया, और इसी तरीके से इनकी पीठ के मतलब नीचे ज़हर में, पेट में इनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। सुम्मा ज़हरत बाद ज़ालिका हालतु दुमूर फ़ी जसदी व क़दमई, और इसी तरीके से इनके जिस्म जो है सिमटने लगा, और इसी तरीके से इनके कदम वगैरह वो सुकड़ने लगे। ज़ल्ल यंतक़िल बैन बगदाद, इलाज के लिए बगदाद गए, बैरूत गए, पेरिस गए, लंदन गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अख़ीरन ज़हब इलल कुवैत, आखिर में कुवैत गए, तलक़्क़ी अल इलाज फ़िल मुस्तशफ़ा अल अमीरी जो हॉस्पिटल है दौलत कुवैत में, वहाँ इन्होंने इलाज हासिल करना चाहा। तो पता चल गया हाँ कि आखिर में इलाज करने, कई जगह इलाज करने गए थे और कुवैत में भी इलाज करवाने गए, जहाँ इनकी मौत हुई है। तो क़ामत हाज़िल मुस्तशफ़ा बिरिआयती, जहाँ इनका इलाज चला, व अनफ़क़त अलैहि ख़िलाल मुद्दत इलाज ही, और इसी तरीके से वहाँ इनका इलाज खूब अच्छे तरीके से किया गया, काफ़ी ख़र्च हुआ, लेकिन वहीं इनकी वफ़ात हुई और शिफा ना मिल सकी। फ़तुफ़िया बिल मुस्तशफ़ा हुनाक 24 कानून अल अव्वल 1964, ठीक है, 1964 में इनकी वफ़ात हुई। 38 साल की उम्र थी इनकी। कितनी थी? 38 साल की उम्र। और इनका जो जुस्मान है, जो इनका शरीर है, वो बसरा ट्रांसफ़र किया गया। वआदा इला क़रियत जयकूर, और अपने क़रिया जयकूर में ये लौटे, ठीक है, अपने क़रिया जयकूर में लौटे।
कब का? ठंडी का मौसम था, बारिश हो रही थी। वक़द शय्यअहु अदद कलील मिन अहलिही व अबनाए महल्लतिही व दफन फी, मतलब इनके जनाजे में बहुत ही कम लोग शरीक हुए। और मकबरतुल हसन अल बसरी फ़ी ज़ुबैर, ठीक है, ज़ुबैर में जो मकबरतुल हसन बसरी है वहाँ इनकी तदफीन हुई। शुदतुल मतर, ठीक है, अहम है। इसी तरीके से गरीबुन अलल खलीज और कुन्तु शिय्यन, ये 3 कसीदे आप याद रखें। अनशुदतुल मतर अहम है, गरीबुन अला खलीज है, कुन्तु शिय्यन। तो आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। किस तरीके से आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें और हाज़िरी अपनी लगाते रहें।